आज भागलपुर में भाजपा के बिहार प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह के द्वारा शहर के स्थानीय पंचवटी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि बिहार में एनडीए गठबंधन मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गंगा नदी के ऊपर विक्रमशिला के समांतर 4 लेन पुल का शिलान्यास किया गया है, जिससे भागलपुर की जनता को महाजाम से मुक्ति मिल जाएगी। इस सरकार में सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा कार्य किया गया है। प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मुहैया कराया गया है। उन्होंने आगे कहा कि राजद के शासनकाल में बिहार के सभी नागरिकों को मालूम है कि यहाँ सड़क की स्थिति कैसी थी। भय का वातावरण था, अपहरण उद्योग फल फूल रहा था और आज यहाँ एनडीए के शासन में भय मुक्त वातावरण है। मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को चुनौती देता हूं। एक बिहार के राजकुमार हैं, एक देश के राजकुमार हैं। इन दोनों के सामने खुरपी, कुदाल, गैंता, हंसुआ ये रख दिया जाए और किसी एक कृषि यंत्र को लाने के लिए कहा जाए, ये अगर ला दें तो मैं समझ लूंगा कि ये खेती किसानी को ठीक से समझते हैं। आज इनको किसानों की चिंता हुई है। ट्रैक्टर पर सोफा लगवाकर चलने वाले लोग किसानों की चिंता कर सकते हैं क्या? किसान आज आत्मनिर्भर होने की स्थिति में आया है। मंडी कानून के माध्यम से जो किसानों की गुलामी थी, उस गुलामी को दूर करने का प्रयास किया गया है। इस देश के किसानों को सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में किसान क्रेडिट कार्ड देकर के उसको गुलामी से मुक्ति दिलाने का काम किया गया। आज मंडी के गुलामी से मुक्ति दिलाने का काम किया गया है। और कॉर्पोरेट जो एग्रीकल्चर के बारे में उनकी चिंता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम इतना तो जरूर होगा कि वो अगर प्राकृतिक आपदा से उसकी खेती चले भी जाएगी तो किसान को पैसा मिलेगा। ये किसानों के दुश्मन है। जिन लोगों को किसानों के उत्पादन की दलाली करनी थी, ऐसे लोग जिनकी दलाली का पैसा मारा गया है, और वो लोग आज उससे छटपटा करके इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। खुद के मैनिफेस्टो में इन लोगों ने इन सारे विषयों को सरकार बनने पर लाने के लिए कहा था, लेकिन आज झूठ बोल रहे हैं और वो इसके खिलाफ किसानों को भड़का रहे हैं। निश्चित रूप से देश का किसान इस बात को और बिहार का किसान इस बात को समझे। बिहार में तो 2006 में ही मंडी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। बिहार के अंदर तो ये कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो खरीद के लिए, ये बेचने के लिए, जो कृषि उत्पाद है उनको बेचने के लिए किसानों को स्वतंत्रता दी गई है कि वो जहां चाहे और जो है सो ई मार्केटिंग के माध्यम से वो अपने उत्पाद का रेट देखे और जहां चाहे जाकर के वो अपने उत्पाद को बेच सकता है। इसकी स्वतंत्रता दी गई है, तो इसमें किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार के किसान के खाते में रुपया गया, आज भी मजदूर, कृषि मजदूर से लेकर सभी मजदूरों के खाते में रुपया गया। जनधन का मजाक उड़ाने वाले लोग आज इस बात को समझ लें कि जो रुपया दिल्ली से चला वो 100 का 100 रुपया अगर किसी किसान और मजदूर के खाते में जाता है तो नरेंद्र मोदी के सरकार का ये दिन है। और इसलिए आज बिहार का किसान और देश का किसान आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ा है। उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग की व्यवस्था शुरू की गई है, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था शुरू की गई है, किसान रेल शुरू किया गया है। और ये सब बात करने के लिए आपके पास समय नहीं था। स्वामीनाथन आयोग के 90% से ज्यादा सिफारिशों को इस सरकार ने लागू करने का काम किया है। और ये लोग किसानों की चिंता करते हैं तो हंसी आती है। ये लोग, जो लोग खुद राजकुमार का जिंदगी जिए हैं, कभी खेत के मेड़ पर नहीं गए, आज किसानों की चिंता करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। सड़कें थी, न स्कूल भवन थे, न अस्पताल थे। अस्पतालों के अंदर रोगियों की जगह कुत्ता और सुअर सोया करते थे। और बिहार के अंदर लोगों का जीना मुश्किल था। व्यापारी 6 बजे अपनी अपनी दुकानें बंद करके चले जाते, क्योंकि अपराधियों का खौफ रहता था। स्थिति यह थी कि अगर कोई घर से निकलता है तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसका कोई ठीक नहीं था। और बड़ी संख्या में व्यापारिक उद्योगपति बिहार से पलायन कर दूसरे राज्यों में चले गए, क्योंकि उनके जान को खतरा था।
और इसलिए वो लोग दूसरे राज्यों में चले गए। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बिहार में हेल्थ का बजट उस समय में 278 करोड़ रुपये 278 करोड़ रुपया का हेल्थ बजट हुआ करता था यूपीए के शासन में, और आज 10,000 करोड़ रुपए के करीब का हेल्थ के मामले में हमारा बजट है। पीएचसी 398 था, आज 1500 से ज्यादा पीएचसी बिहार के अंदर है। एएनएम उस समय में 479 हुआ करती थी, मात्र बिहार के अंदर 479 एएनएम हुआ करती थी, आज 20,000 से ज्यादा एएनएम बिहार के अंदर है। फिर भी ये कहते हैं बिहार की स्वास्थ्य सेवा पर वो प्रश्न उठाते हैं। मैं बिल्कुल आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमने बिहार के विकास के लिए अपना सब कुछ लगाया है, और दूसरी तरफ लोगों ने अपने परिवार के विकास के लिए सब कुछ लगाया है। हमने सड़कें बनवाई हैं, हमने पुल पुलिया बनाया है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जितने कार्य प्रगति पर हैं सब अगर जिस दिन पूरे हो जाएंगे, उस समय में केवल गंगा पर 62 लेन का पुल होगा, 62 लेन का पुल केवल गंगा पर होगा। और इसलिए मैं आप सबको आप सबके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं, बिहार के अंदर एक ऐसी सरकार जो सरकार जनता के लिए जवाबदेह है, और दूसरी तरफ ऐसा गठबंधन जो अपने परिवार के प्रति जवाबदेह है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, तेजस्वी यादव चाहे जितना भी उपक्रम कर ले, पोस्टर से अपने पिताजी अपनी माताजी का फोटो हटा ले, लेकिन बिहार न भूला है न भूलेगा। और बिहार के लोग उन दिनों को याद कर आज भी कांप जाते हैं जिस समय में लोगों का जीना मुश्किल था। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिहार की जनता के विकास के साथ एनडीए खड़ा है, बिहार की जनता के प्रगति के साथ एनडीए खड़ा है। कोरोना काल में भी जो ये डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से, नरेंद्र मोदी जी की कृपा से बिहार के अंदर 31 लाख से ज्यादा मजदूर बिहार के अंदर आए। कोई ऐसा गरीब नहीं है जिसके खाते में कम से कम 4,000 मजदूर आए, उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की गई। और इसलिए हम बिहार के विकास के लिए संकल्पित हैं, और बिहार के विकास की जो ये गाड़ी सरपट दौड़ रही है, इस गाड़ी के स्टीयरिंग पर नीतीश कुमार जी बैठे हैं, और उनके नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का बिहार के प्रति जो उनका प्रेम है, और उस प्रेम के कारण बिहार का विकास होगा। जहां तक रोजगार की बात है, रोजगार की बात करने वालों से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। जब राष्ट्रीय जनता दल को जनता ने कान पकड़ के बाहर किया, उस समय में रोजगार की स्थिति यह थी कि बिहार में 5 लाख से ज्यादा सीट खाली थे, जिसमें 1,35,000 ऐसे सीट थे जिस पर पिछड़ों और दलितों को आरक्षण दिया जा सकता था। क्यों ये खाली थे? मैं फिर से उनसे पूछना चाहता हूं, कौन सा रोजगार दिया उन्होंने? अपहरण उद्योग का रोजगार, और जिसके रॉ मटेरियल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हुआ करते थे, जिनको दियारा में ले जाया जाया करता था, और कोई चोरी की कार अगर मिलती थी तो सीएम हाउस में मिलती थी। रोजगार देने का काम हमने किया है बिहार के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा करके। बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ा है तो रोजगार मिला है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं, 10 लाख जीविका समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने का काम किया गया है। कृषि क्षेत्र में रोजगार देने का काम किया गया है, प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ाने का काम किया गया है। आत्मनिर्भर बिहार के तहत केंद्र सरकार ने जो रुपया दिया है, उसके माध्यम से बिहार के अंदर रोजगार सृजन का काम हो रहा है। लेकिन जिन लोगों को खुद की बेरोजगारी सता रही है, उन लोगों को आज चिंता हो रही है। लेकिन जब हम घर घर बिजली दिए हैं, सड़कें दिए हैं, रोजगार तो बढ़ेगा। लेकिन ढिवड़ी युग और लालटेन युग के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्लग लालटेन में लगता है, प्लग बिजली में लगता है? और बिजली देने का काम हमने किया है। हर खेत को बिजली देने का काम चल रहा है, हर घर को बिजली देने का काम पूरा हुआ है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस चुनाव में बिहार की जनता एनडीए पर विश्वास करते हुए 220 से ज्यादा सीटें जिताएगी, और फिर से इस बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार जिस रफ्तार से चल रही है, उसी रफ्तार से आगे बढ़ती है। साथ है जनता, उसी के साथ है, और एनडीए की ही सरकार बिहार के अंदर बनेगी। बिहार की जनता एनडीए के साथ है, एनडीए को ही वोट करेगी, और जो एनडीए के साथ है जनता उसी के साथ है। रोजगार की बात आपने कही, लेकिन यहाँ से तो युवा वर्ग हमेशा पलायन किए हैं अपने रोजगार धंधे के लिए दूसरे राज्यों में। किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अभी आप?
क्या आपको ये नहीं दिखाई देता है कि हाँ बिहार के अंदर पुल बने हैं, सड़कें बनी हैं? अगर आपकी उम्र उस समय में, मैं नहीं समझता हूँ आपकी कितनी उम्र है, लेकिन किसी भी बुजुर्ग आदमी से पूछिए उस समय सड़कों का क्या हाल था, आज सड़कों का क्या हाल है। 901 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के संस्थानों का। क्या इससे रोजगार नहीं बढ़ता है? फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि कृषि के क्षेत्र में जो कृषि रोड मैप बना करके और मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, इनके लिए रुपया दिया गया है, इससे रोजगार नहीं बढ़ता है। देखिए, रोजगार के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही उसका संसाधन नहीं होता है। रोजगार के अन्य भी आयाम हैं जिन आयामों के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। और मुद्रा योजना, फिर आत्मनिर्भर बिहार में अभी जाइए, उद्योग विभाग में जाइए, वहां रजिस्ट्रेशन हो रहा है और लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है। तो रोजगार का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है, रोजगार के अन्य भी आयाम हैं और सबके लिए हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे।